कहना था, सुनना था, सब खत्म। अब हम फैसला लेते हैं, तुम्हें इस घर में कोई जगह नहीं मिलेगी। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी छोड़िए हमें, हमने कुछ नहीं किया है। अम्मा जी एक बार हमारी बात तो सुनिए। अम्मा जी नहीं। क्या? गीता, दिमागी संतुलन खो गया है क्या? नहीं नहीं अम्मा जी, वो आज जी गौरी की मुंह दिखाई है ना, इसलिए हम खुशी से ताली बजा रहे थे। हाँ तो मुंह दिखाने दो पहले, फिर बजा लेना ताली। खड़ी रहो वहां चुपचाप। जी। गौरी बेटा, आगे आओ और पानी में अपना मुंह दिखाओ। टेकी रेशम की ये डोरी, नजर न लगे किसी की रेशम। अरे वाह, देखो तो क्या बहू लाई है अम्मा जी। एकदम परी जैसी लग रही है। हाँ हाँ, सच में बहुत सुंदर है। मेरी जीजी तो कह रही थी कि आज इस गौरी का आखिरी दिन है हमारी हवेली में। यहाँ तो इसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। उषा बहू, आगे आओ और रस्म के मुताबिक अपनी बहू का घूंघट उठाओ। उषा बहू, वरना चल उषा, घूंघट उठा दे, वरना अम्मा जी सबके सामने तेरा मजाक बना देंगी। ये इसका मेकअप कैसे बदल गया? अम्मा जी, जैसा आपने कहा था उससे भी सुंदर बहू है आपकी। और देखकर लग रहा है कि संस्कारों की भी कमी नहीं है। अम्मा जी ने ढूंढी है। अम्मा जी की नजर तो जोहरी की नजर है। हीरा बहू ढूंढी है।
बंद कीजिए। उषा, ये क्या कर रही हो? अरे बस कीजिए आप सब। इसके दिखावे पे मत जाइए। अब जरूरी तो नहीं है ना कि अगर इसकी सूरत अच्छी है तो कदम भी शुभ हो। और कदम तो छोड़ो, और इस लड़की की परछाई भी अगर किसी पर भी पड़े तो उस इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाए। जब से इसके पैर हमारी हवेली में पड़े हैं, तब से हमारे परिवार को एक भी दिन खुशी का नसीब नहीं हुआ। हम तो अपनी अम्मा को बोल बोल कर थक गए, पर अम्मा हमारी बात मानती ही नहीं। अब अम्मा हमारी बात मानेगी कैसे? ये लड़की ने ना हमारी अम्मा को अपनी बातों के जादू में फंसा रखा है। अरे पैसों की लालची है ये लड़की। इसने हमारे बेटे से सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। अरे हमारा बेटा तो इसे शादी भी नहीं करना चाहता था। ये लड़की जबरदस्ती आकर बैठ गई मंडप में, और जबरदस्ती शादी कर ली इसने हमारे रुद्र से। इसने तो हमारा रुद्र इसे इतनी नफरत करता है, फिर भी ये लड़की बेशर्मों की तरह हमारी हवेली में चौकड़ी मार के बैठ गई है। उषा बहू, अब और एक शब्द नहीं, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या गलत कहा है हमने अम्मा जी? क्या गलत कहा है हमने? अब तक सब इसकी तारीफ कर रहे थे, तब तो अब भूल ही नहीं समा रही थी, और अब जब हमने इसकी सच्चाई बताई तब वो बुरा मान गई। आपके घूरने से सच तो नहीं बदलने वाला ना अम्मा जी। और सच यही है कि ये मनहूस अपशगुनी है। ये मनहूस हमारे बच्चे को खा गई। अब तो भगवान ही इसके कहर से बचाए हमारे रुद्र को। कोई देखो, बिजली क्यों गई है अभी? हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, दूसरा जाल पहले ही फैला रखा था। देखा अम्मा, उषा सही कह रही थी ना। जैसे इस मनहूस को आशीर्वाद देने का टाइम आया, वैसे ही अंधेरा छा गया। हम तो कह रहे हैं, जी साक्षात भगवान का संकेत है। जी कलमुही जितनी जल्दी हवेली से बाहर जाएगी ना, उतना हम हवेली वालों के लिए अच्छा है। अरे गौरी कहाँ गई? सुख करनी नमो नमो दुर्गे।
करते हैं कि आप सभी को हमारी आवाज पसंद आई होगी। कुछ देर के लिए बिजली नहीं थी तो हमने सोचा भगवान को याद कर ले। बहुत सुरीली आवाज है बहू तुम्हारी, और जिस तरह तुमने सूझबूझ से इस हवेली में रोशनी लाई हो, मानना पड़ेगा बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें। सदा सुहागन रहो। अखंड सौभाग्यवती भव। आज तुमने सबके सामने ये साबित कर दिया, हमें तुमसे बेहतर बहू कभी नहीं मिल सकती। बस ऐसे ही अपनी सूझबूझ से इस परिवार को हमेशा एक धागे में पिरो के रखना। खुश रहो। तुम तो कह रही थी सारा काम हो गया, ये काम किया तुमने? हाँ, अरे कितना भरोसा किया था तुम पर, और तुम हमारे आधे दिमाग वाले खरबूजे के रंग में रंग गई ना तुम। ऐसा मत कहिए मम्मी जी, हम पर भरोसा कीजिए। हमने उस गौरी को जोकर बनाने में ना कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर पता नहीं उस कलमोही ने कब अपना मुंह सुधार दिया। वो गौरी तो हमसे भी 2 कदम आगे निकली। एक तो काम ठीक से नहीं करती हो, ऊपर से तुम हमें से झूठ बोल रही है। नहीं मम्मी जी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, और गलती तो आपसे भी हुई है ना। बिजली काटकर आप सबके सामने उसे मनहूस साबित करने वाली थी, लेकिन क्या हुआ, उसकी तो वाहवाही हो गई ना। अब हमें माफ कर दीजिए ना मम्मी जी, आखिर गलती तो इंसान से ही होती है ना। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे, पता लगाना पड़ेगा। हम बताते हैं। चलो गौरी। हमारा मेकअप ऐसा काहे किया? इस हवेली का ना रिवाज है कि मुंह दिखाई की रस्म से पहले दुल्हन अपना चेहरा आईने में नहीं देख सकती। हम भी तो देखें हमारी बहू कैसी लग रही है। अब समझ में आया, गीता भाभी अम्मा जी के सामने इतनी डर काहे रही थी। अम्मा जी सही कह रही थी कि इस घर में हमें अपना हर कदम बहुत संभाल कर रखना होगा। लेकिन अब इस मेकअप का क्या करें? नीचे मेहमान भी आ गए और ऐसे जा नहीं सकते। अगर हम नीचे ऐसे गए तो सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरे परिवार की हंसी उड़ेगी। क्या करें देवी मैया? हम ऐसा करते हैं कि हम मुंह ही धुल लेते हैं। चेहरे के साथ जाने से तो अच्छा है कि हम बिना मेकअप के ही ये रस्म कर लें।
तो बस अपना मुंह धोकर और माता रानी का नाम लेकर हम नीचे चले गए रस्म निभाने के लिए। और गीता भाभी, ये आपका सामान। भाभी, हमें नहीं पता है कि आपने जो कुछ भी किया वो काहे किया, लेकिन हमारे बाबा ने हमें हमेशा सिखाया है कि इंसान को उसके कर्मों की सजा उसे इसी जन्म में देता है। हमारे मन में कोई खोट नहीं था तो हमारी माता रानी ने हमें बचा लिया। लेकिन गीता भाभी, अब आप सोचिए कि आपके इस छल की सजा माता रानी आपको क्या देने वाली होंगी। हम चलते हैं। देखा मम्मी जी, आपने देखा? ये देखिए, हम बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे थे। बेकार में आपने अपने 2.5 किलो के हाथ से ना हमारी पूरी बत्ती से हिला दी। आज तक हमने आपकी कोई बात टाली है? बताइए आप, जो हम आज टालते। और आज आपने जो हम पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया ना, हमारे दिल से तो खून के आंसू बह रहे हैं। आज तक इस कामिनी ने ना बड़े बड़ों को अपने जाल में फंसाया है। ये तो घोड़े की लड़की चीज ही क्या है? इसके साथ तो हम ऐसा दांव खेलेंगे ना, सीधा पंडित के घर जाकर गिरेगी। ये तुमने बनाया बहू? जी अम्मा जी। बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद। बस बहुत हो गया कुलदीप जी, अब हमसे और सहन नहीं हो रहा है। अरे उस मनहूस लड़की ने हमारे रुद्र की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। और रुद्र, वो तो उसे पसंद भी नहीं करता, लेकिन सिर्फ अम्मा जी की जिद के कारण वो उस लड़की के साथ रहने के लिए मजबूर है। लेकिन आप तो बाप है ना, कि आपको हमारे बच्चे का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अम्मा जी के दबाव में आकर आपने भी उस मनहूस लड़की को अपनी बहू स्वीकार कर लिया? नहीं मानते हम उसे अपनी बहू। तुझ में और मुझ में बहुत फर्क है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारी घुटनों में है। अम्मा जी ने अभी सारी की सारी प्रॉपर्टी गौरी के नाम से कर दी है। यदि हम अभी भावुक होकर रुद्र के बारे में सोचेंगे ना, तो जिंदगी भर सोचते रह जाएंगे और गौरी प्रॉपर्टी लेके फुर से उड़ जाएगी और हम रोड पे खड़े होकर कटोरा हाथ में लिए भीख मांगते रहेंगे। इसलिए मैं सही मौके का इंतजार कर रहा हूं। समझ में आई हमारी बात तुम्हें? और अगर आ गई हो तो आगे से हमारे सामने अपनी कैंची जैसी जबान मत चलाना, वरना उसे काट के फेंक देंगे। जिस समझदारी से तुमने हालात को संभाला है, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन अम्मा जी, हम कुछ समझे नहीं। हमने तो कुछ नहीं किया। हम इंसान की आंखें पढ़ लेते हैं गौरी। हम जानते हैं आज कुछ लोगों ने तुम्हारे साथ षड्यंत्र करके तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने अपनी सूझबूझ से
हालात को संभाल लिया। और इतना ही नहीं, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी उन्हें भी तुमने गिरने नहीं दिया। उनकी इज्जत की और बड़े मान से अपनी बात रखी। जिस मर्यादा से तुमने ये सारी चीजें संभाली है ना, आज हमें भरोसा हो गया है कि तुम बुंदेला परिवार पर कभी उंगली तक उठने नहीं दोगी। बस ऐसे ही अपने कान और आंख खुले रखना, क्योंकि अभी तो तुम्हें बहुत लड़ाइयां लड़नी है। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में और भी कठिनाइयां आए, लेकिन ऐसे ही सूझबूझ और मर्यादा से सब संभाल लेना। जी अम्मा जी।